अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। फ्रोज़न पराठों को फ्रीज़ करने का आज वो तरीका और वो मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप अगर घर से दूर हैं, स्टूडेंट हैं या किसी दूसरी सिटी में जॉब करते हैं, तो घर का खाना सभी के लिए रिलायबल होता है और आप इन फ्रोज़न पराठों को ईज़िली स्टोर कर सकेंगे और लंबे अरसे तक घर के खाने को एंजॉय कर सकेंगे। और आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में सहरी में कम टाइम में इन फ्रोज़न पराठों को भी एंजॉय कर सकते हैं और बच्चों को लंच वगैरह में देने के लिए इनको आप बेहतरीन तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डो तैयार कर लेते हैं और एक खुले बर्तन में आपने 1 कप पानी शामिल कर देना है और इसके अंदर आधा कप दूध शामिल कर देना है। अब 1 टेबलस्पून आपने चीनी इसमें डाल देनी है और आधा टेबलस्पून नमक का। पराठों को बिल्कुल सॉफ्ट रखने के लिए 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देने हैं और एकदम फूले-फूले बने और खस्ता बने तो इसके लिए आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून खमीर शामिल कर देनी है। यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ कर रही हूँ। खमीर का रिज़ल्ट फ्रोज़न पराठों में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। तो अब इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसके बाद आपने इसके अंदर 4 कप भरकर 4 से 5 कप भरकर आटे के शामिल कर देनी है। यहाँ मैंने फ़ाइन आटा इस्तेमाल किया है और अब आपने इनको अच्छे तरीके से इसी मिक्सचर के साथ गूँध लेना है। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही। डो को बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना। 3 से 4 मिनट के लिए आपने डो को गूंथ लेना है और उसके बाद आपने इसको कवर करके रख देना है आधे घंटे के लिए, जब तक डो अच्छी सी सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने एक अलग से बर्तन के अंदर ले लेना है 2 से 3 टेबलस्पून बड़े चम्मच आपने घी के ले लेने हैं। घी को एक बार गर्म कर देना है ताकि उसके अंदर जो दाना होता है वो ख़त्म हो जाए। अब जब इस तरह से रूम टेम्परेचर पर घी आएगा तो आपने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच मैदे के शामिल कर देने हैं। इस तरह से ये बहुत ही परफेक्ट डो के अंदर लगाने के लिए घी तैयार हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आधे घंटे के अंदर हमारी डो जो है वो बड़ी तैयार हो चुकी है और थोड़ी फूल भी गई है। एक दफ़ा इसको दबा लेने से इसके अंदर से बबल्स को निकाल लेना है। अब आपने क्या करना है, किसी भी नॉन स्टिकी मैट के ऊपर डाल दीजिए या फिर आप इस तरह से स्टील की एक बड़ी ट्रे लें और उसके ऊपर 1 टेबलस्पून घी डालकर थोड़ा सा उसे ग्रीस कर लें। अब यहाँ पर डो को इसके ऊपर रख कर आपने डो की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग करने के लिए मैं पेड़े के लिए नहीं निकाल रही, बल्कि यहाँ पर थोड़ी सेक्शनिंग हो जाएगी डो की और आप इजीली अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर से पेड़े निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी थोड़ी कटिंग कर ली है और अब इस तरह से जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप बड़े साइज़ के पराठे पसंद करते हैं तो आप थोड़े बड़े पेड़े ले लीजिए और अगर छोटे साइज़ के तो इस तरह से कटिंग करते हुए थोड़े छोटे साइज़ के पेड़े निकाल लीजिए। सारी की सारी डो से इसी तरह पेड़े बनाकर रख लेंगे। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा ड्राई आटा डाल देना है इसी ट्रे के ऊपर। अब यहाँ पर एक एक पेड़ा लेना है और इस पेड़े की बहुत बड़ी सी रोटी बना लेनी है। इसके अंदर हमने खमीर शामिल कर रखी है और ये इतना लचकदार हो गया है कि आप इसे इजीली हाथ की मदद से भी फैला सकते हैं। इस तरह से थोड़ी देर के लिए आपने बेलन की मदद से इसको बेल लेना है और उसके बाद इसे हाथ की मदद से इस तरह से खींचते हुए बढ़ाकर इसकी बड़ी सी रोटी बना लेनी है। अब जो हमने घी बनाकर रखा है, ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से पूरी की पूरी रोटी के ऊपर, जो बिल्कुल बड़े साइज़ की बनाकर रखी है, इसके ऊपर लगाते हुए इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना शुरू कर देना है। इसके अंदर आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ड्राई आटा छिड़कने की, इसकी ऐसे भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लेयर्स बनेंगी। तो ये 4 लेयर्स के अंदर बनके तैयार होगा। इस तरह से आपने पूरी की पूरी डो को खींचते हुए अपनी फिंगर्स के ऊपर रख लेना है और इस तरह से फोल्ड करते चले जाना है नीचे की जानिब, जिससे लच्छों का साइज़ जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और जो लास्ट वाली लेयर है उसको आपने नीचे रख देना है और इस तरीके से आपने इसको प्रेस कर लेना है। तो सारे के सारे पेड़े इसी तरीके से आपने बनाकर तैयार कर लेने हैं। फोल्ड करने के बाद इस तरह फिंगर पर रखिए और इस तरीके से बल देते हुए नीचे की तरफ ले जाएं। इस तरह इसके लच्छे बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। और जो लास्ट वाली लेयर है उसको आपने कुछ इस तरीके से नीचे रख देना है ताकि नीचे से बिल्कुल भी बैलेंस हो जाए। सारे के सारे पेड़े इसी तरह बनाकर रख देने हैं। आप पेड़ों को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 से 7 मिनट के लिए आपने इनको रेस्ट दे देना है और उसके बाद ये सेट हो जाएंगे तो हम इनकी डो से पराठा इजीली बना सकेंगे। तो देखिए 5 से 7 मिनट के बाद अब ये पराठे के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आपने थोड़ा सा ड्राई आटा डाल देना है और उसके बाद एक एक पेड़े को उठाकर, आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ना तो इससे लच्छे ख़राब होंगे और ना ही ये बेलन के साथ चिपकेगा, हालांकि इसके अंदर घी की क्वांटिटी ठीक लगी हुई है। अब आपने एक शीट ले लेनी है और शीट को पेड़े के ऊपर रखते हुए इस तरीके से बेल लेना है।
इस तरह से ना तो रोटी या पराठे की डो ख़राब होगी, ना इसकी शेप ख़राब होगी, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जितने भी साइज़ में चाहते हैं इस तरह से पराठे बनाकर तैयार कर सकेंगे। अब जब एक तरफ से थोड़ा स्टिकी लगने लगेगा तो आपने थोड़ा सा ड्राई आटा इसके ऊपर डाल देना है और उसके बाद आपने दोबारा से शीट को रखते हुए आपने इसको बेलना शुरू कर देना है। तो एक मुनासिब लेंथ तक आइए देखिए हमारा पराठा जो है बनके तैयार हो गया है। अब आप इजीली शीट को इसके ऊपर से हटा भी सकते हैं, लेकिन आज आपने क्या करना है, इसी तरीके से इनको शीट्स के ऊपर ही रहने देना है और शीट्स के साथ ही इन पराठों को उठा लेना है। और इसी तरीके से हमने सारे के सारे फ्रोज़न पराठे बनाकर तैयार कर लेने हैं और हर पेड़े के ऊपर इसी तरीके से शीट को रखेंगे और उसे बेलते चले जाएंगे, थोड़ा सा ड्राई आटा डस्ट करने के बाद। अगर आप बिगनर हैं और पहली बार फ्रोज़न पराठे बना रहे हैं ना, तब भी आपकी पराठे की शेप और साइज़ जो है ना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और ना ही पराठे के लच्छे ख़राब होंगे, ना ही वो बेलन के साथ चिपकेगा। तो ये देखिए इस तरीके से बस आपने, अगर ज़रूरत पड़े तो आपने थोड़ा सा ड्राई आटा डस्ट करना है, दोबारा से शीट को ऊपर रख लेना है और इसको फिर बेल लेना है। तो इस तरह से आपने सारे के सारे पराठे जो है बेल कर तैयार कर लेने हैं और हर शीट के ऊपर आपने ये जो बेली गया नया पराठा है ना, इसको आपने रखते चले जाना है। इस तरह से कोई भी पराठा दूसरे के साथ नहीं चिपकेगा। तो इसके बाद अब मैं आपको देखिए ये सारे पराठे हमने बेल लिए हैं। अब मैं आपको इनको फ्रीज़ करने का बेहतरीन तरीका बताऊंगी, जिस तरह ये इतने मज़े के बनके तैयार होंगे जैसे आपने अभी बनाए हैं, अभी इनका आटा गूंदा है। तो यहाँ पर इसको फ्रीज़ करने के लिए आपने क्या करना है, तवे को गर्म कर लेना है और उसके ऊपर इस पराठे को डाल देना है। जैसे ही हल्के हल्के बबल्स बनने लगेंगे आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। एक या दो बार इस तरह पलटे की मदद से आपने इनको प्रेस करना है और बस इस तरह से सेमी कुक हो जाने पर आपने इन पराठों को उतार लेना है। सारे के सारे पराठे आपने इसी तरीके से करते चले जाने हैं। छोटे छोटे हल्के से बबल्स बनने में लगेंगे तो आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है और उसके बाद आपने इनको उतार लेना है। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है फ्रोज़न पराठों को स्टोर करने का, फ्रीज़ करने का, और बच्चों को लंच में देने के लिए जो हम पराठा रोल बना सकते हैं या किसी इफ्तार पार्टी में भी हम पराठा रोल बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से फ्रीज़ करके रखिए इन पराठों को, अपने टाइम को बचाएं। तो सारे पराठों को इसी तरीके से आपने सेमी कुक करते हुए उतार लेना है। तो इस क्लिप को थोड़ा मैंने फास्ट इसलिए दिखाया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस हद तक इनको कुक करना है। बस इस तरह से इनको आपने कुक करते हुए उतार लेना है। तो ये देखिए सारे के सारे पराठे जो हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, इनको 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देना है। ज़रा इनके अंदर से स्टीम वगैरह ख़त्म हो जाएगी तो आपने इनको सारे पराठों को इकट्ठा कर लेना है और किसी भी एयर टाइट एयर जिप लॉक बैग के अंदर आपने इनको रख देना है और उसके बाद आपने इनको फ्रीज़ कर लेना है। तो बस ये है इनको फ्रीज़ करने का बेहतरीन मेथड। और अब मैं यहाँ पर आपको फ्रोज़न पराठे को निकाल कर और इसको कुक करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपने इसको गर्म तवे पर डालना है पैकेट से निकाल कर, और फिर उसके बाद आपने ऊपर इसके अच्छे तरीके से घी को अप्लाई कर देना है। दोनों तरफ आपने घी को अप्लाई कर देना है और बस इसको कुक कर लेना है अंटिल इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा सुनहरी कलर आ जाए। ये इतने ज़बरदस्त और इतने बेहतरीन टेस्ट में बनके तैयार होंगे कि आप बाज़ार से फ़्रोज़न पराठा ख़रीदना तो बिल्कुल भूल ही जाएंगे। और आपने नोट किया होगा कभी बाज़ार के जो फ्रोज़न पराठे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्राई आटा लगा हुआ होता है और समटाइम उनके अंदर इतना ऑयल और घी होता है ना कि वो खाने में बिल्कुल भी बहुत हैवी लग रहे होते हैं। तो ये उनके मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। तो ज़रूर से आपने इनको ट्राई करना है। तो जल्दी जल्दी इस रमज़ान से पहले एक बार इनको बनाइए, फ्रीज़ कीजिए और लंबे अरसे तक इनका मज़ा लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे टिल देन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।